बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत और चीन के दरमियान जारी जंग और तनाज़े के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, ईरान और आज़रबैजान के दरमियान जंग के खदशात बढ़ रहे हैं और फिर ईरान और अफ़गान तालिबान के दरमियान और इसी तरह से ईरान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, चाइना भारतीय इलाकों के अंदर फ़ौजें पहुँचा रहा है। चाइना के फौजी भारतीय इलाकों से भारतीय फौजियों को पीछे धकेल रहे हैं और चाइना के फौजी भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा भी कर रहे हैं। कई किलोमीटर्स के इलाके हैं जो मुख्तलिफ सरहदी इलाके जो भारत के कंट्रोल में थे वो अब चाइना के कंट्रोल में जा चुके हैं। चाइना का दावा है कि भारत की 7 मशरकी रियासतें वो दरअसल चाइना का हिस्सा हैं जिन पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है, उन पर चाइना लाजमी कब्ज़ा करेगा। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि चीन के आला फौजी हुकाम ने, जो चीन के आर्मी चीफ हैं और चीन की जो सीनियर तरीन फौजी क़यादत है, उन्होंने ऐलान किया है और अपने फ़ौजियों से जो वेस्टर्न बॉर्डर्स की कमांड्स है उनके फ़ौजियों से बाकायदा हल्फ लिया गया है और उनसे आहद लिया गया है कि वो किसी कीमत पर दुश्मन से नहीं डरेंगे और दुश्मन के सामने शिकस्त नहीं खाएंगे और ना ही पीछे हटेंगे। नाज़रीन, चाइना का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि हर कीमत पर चाइना अपने इलाके वापस लेगा, चाहे इसके लिए चाइना को जंग ही क्यों ना करना पड़े। यानी चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हमारी भारत के साथ चाहे जंग ही क्यों ना हो जाए और चाहे इस जंग से हमें कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम भारत से अपने इलाके लेकर रहेंगे। भारत के मुकाबले में किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों भारत के फ़ौजी चाइना गए थे और चीनी फ़ौजियों के पाँव भी पकड़े थे, उनकी मिन्नतें भी की थी, लेकिन चाइना ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था और बाकायदा भारतीय मीडिया पर और दुनिया के मीडिया पर यह ख़बरें नशर हुई कि चाइना ने इनकार कर दिया है कि हम भारत के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही भारत के मुतालबात मानेंगे और ना ही अपने फ़ौजियों को पीछे हटाएंगे। नाज़रीन, चाइना का मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है और इसे आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग का प्लान है 2025 का और 2025 तक चाइना के वो इलाके जो किसी ज़माने में चाइना के मातहत हुआ करते थे वो दरअसल चाइना के अंदर शामिल किए जाएंगे। और इसके लिए जो ताइवान का इलाका है जिस पर अमेरिका की, भारत की नज़रें हैं और बाकायदा अमेरिका ताइवान के फ़ौजियों को ट्रेन करके, तरबियत देकर, असलहा देकर चीन और ताइवान की जंग करवाना चाहता है। इस हवाले से चाइना का मौक़िफ़ सामने आया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पार्टी के और दीगर सीनियर कायदीन से खिताब करते हुए कहा है कि 2025 से पहले ताइवान को चाइना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा और ताइवान की आज़ादी और ताइवान के अंदर और इसी तरह से हांगकांग के अंदर जो भारत की या फिर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की साजिशें हैं उनको पनपने नहीं दिया जाएगा, उनको मज़ीद फैलने नहीं दिया जाएगा। ये बयान चीनी सदर शी जिनपिंग का आलमी मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ है और चीनी मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। काम इन सारे हक़ाइक़ की रोशनी में हम ये बात कह सकते हैं कि चाइना अब अग्रेसिव हो चुका है। चाइना इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों पर सरगर्म है। एक तरफ से चाइना को अमेरिका के साथ साउथ चाइना समंदर के अंदर जंग का ख़तरा है, ताइवान के साथ जंग का ख़तरा है, दूसरी तरफ से भारत के साथ चाइना को जंग का ख़तरा है। इसी मकसद के लिए जो हमारे पास ज़राए ने रिपोर्ट्स पहुंचाई हैं, जो तस्दीकी रिपोर्ट हैं कि चाइना के साथ जो भारत का मुल्हिका बॉर्डर है वहाँ हालात बेहतर नहीं हैं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। गोडी मीडिया इस हवाले से ख़बरें छुपा रहा है, हक़ाइक़ छुपा रहा है और सच बताने से गुरेज़ कर रहा है, लेकिन चाइना का मीडिया और दीगर ज़राए से इस बात की तस्दीक हो रही है कि चाइना के फ़ौजी भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और भारतीय फ़ौज को नाकों चने चबवा रहे हैं। लद्दाख के अंदर है, सिक्किम के अंदर है और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नागालैंड के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है। इन तमाम जगहों पर चाइना के फ़ौजी अंदर दाखिल होकर भारतीय इलाके छीन चुके हैं। जबकि भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता दिनों खबरें फैलाई थीं कि हमने 200 चीनी फ़ौजी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन चाइना ने कहा कि ये झूठ और मनगढ़ंत है
और चाइना ने वीडियोस और फुटेज और तस्वीर जारी की थी जिनमें भारतीय फौजियों की पिटाई और ठुकाई हुई। इस पर पूरी दुनिया के अंदर भारतीय फौज पर लान तान के तीर बरस रहे हैं और भारतीय फौज का मोराल कम हो गया है। यही वजह है मोदी दहशतगर्द की हुकूमत अब भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है ताकि असल इशू से तवज्जो हटाई जाए। आने वाले दिनों में भारत और चीन के दरमियान हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे और इन दोनों के दरमियान एक बड़ी जंग का भी ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ से चाइना दीगर मुख्तलिफ जो उनके अटैकिंग पावर है उसको भी यूज़ कर रहा है, जैसा कि भारत के अंदर एनर्जी का बहरान पैदा करना और इसी तरह से भारत के अंदर बिजली को शट डाउन कर देना और भारत के अंदर मसनूई तौर पर सैलाब की कैफियत पैदा करके भारत की फ़ौजों को तबाह बर्बाद कर देना या उनको मुश्किलात में घेरना और इसी तरह से मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और एडवांस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल, ये सब चीज़ें भारत के ख़िलाफ़ चाइना कर रहा है और भारत का इसके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि भारत बुज़दिल है और निकम्मी फ़ौज है भारत के पास है और जो असलहा ख़रीदा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मोदी ने दुनिया से मुआहिदे किए हैं। नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, ईरान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है और पाकिस्तान के आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं और ईरान की हुकूमत के भी कुछ नुमाइंदे पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं और पाकिस्तान की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें हुई हैं। ईरान गुज़श्ता कई रोज़ से पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के अंदर ईरान से कशीदगी हो रही है। यहाँ तक कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर ईरान की जानिब से हमला हुआ था जिसमें एक जवान शहीद भी हुआ था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की थी और पाकिस्तान की फोर्सेस ने धमकी दी थी कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो ईरान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की फ़ौज मारेगी। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मामलात पर कशीदगी चल रही है। पाकिस्तान की फोर्सेज फेंसिंग कर रही हैं, बाड़ लगा रही हैं, जिस पर ईरान को काफ़ी एतराज़ है क्योंकि ईरान माजी के अंदर इन्हीं जगहों से, इन्हीं सरहदी बॉर्डर से ज़ायरीन के नाम पर ज़ैनबियून और फ़ातिमियून और दीगर मुख्तलिफ़ जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनको भर्ती करता रहा है और इसी तरह से नाज़रीन यहाँ से स्मगलिंग का काला धंधा भी होता है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान होता है। लेकिन अब पाकिस्तान की फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर फेंसिंग के बाद ईरान के साथ 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है यहाँ भी फेंसिंग का अमल तेज़ कर दिया है। अब जब ये पाकिस्तान को इसके फ़ायदे हो रहे हैं तो इससे ईरान को काफ़ी एतराज़ात होने लग गए हैं। फिर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान तिजारती राहदारियाँ खुलने के बाद तिजारती हुजम भी बढ़ गया है, इस पर भी ईरान को काफ़ी एतराज़ है और ईरान तालिबान के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात भी देता रहा है। तो अब ये जो ईरान का आला हुक्काम का वफ़द पाकिस्तान आया है, दरअसल ये पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने आया है। पाकिस्तान ने इनको धमकी दी थी कि अगर ईरान बास नहीं आएगा तो पाकिस्तान फिर अपनी सरहदी और पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान को सबूत भी दिए हैं कि BLA और TTP के दहशतगर्द तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब अफ़गानिस्तान से निकल कर ईरान भाग गए हैं, ईरान के अंदर रुपोश हो चुके हैं और वहाँ से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, IED ब्लास्ट बिछा रहे हैं, धमाके करवा रहे हैं। और नाज़रीन, इससे कबल एक ख़बर ये भी सामने आ चुकी है कि जो ईरान का शहरी था जो चाबहार से ताल्लुक़ रखता था वो बाकायदा खुदकुश बम्बार बनकर पाकिस्तान आया और उसने चाइना के जो इंजीनियर्स थे बलूचिस्तान के अंदर उन पर हमला किया। तो ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले जो हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ईरान को संजीदा नोयत का थ्रेट दिया था और संजीदा पैगाम दिए थे कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान मजबूर होगा कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, फिर ईरान को एतराज़ ना हो। तो इसी मकसद के लिए अब ईरानी हुकाम पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किए हैं और कहा है कि हम आइंदा अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान भी हमारे साथ ताउन करे और अफ़गान तालिबान के साथ हमारे मामलात को बेहतर करवाए। नाज़रीन, आप जानते हैं माजी के अंदर भी जो ईरान का रवैया है वो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के साथ रहा है, अशरफ गनी के साथ रहा है। ईरान और भारत ने मुश्तरका तौर पर चाबहार पोर्ट बनाने का मंसूबा बनाया जिससे पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और इसी तरह से नाज़रीन, आप जानते हैं कि माजी के अंदर ईरान और भारत के दरमियान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर मुतनाज़ा सरगर्मियाँ भी जारी रही हैं जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भारत का दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ा था कुलभूषण यादव, वो ईरानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आता जाता रहा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क फैलाता रहा और साजिशें करता रहा। तो इसलिए नाज़रीन, अब माजी की बनिस्बत ईरान को
پاکستان کی بہت ضرورت پیش آ چکی ہے۔ جو ایران کی متنازع سرگرمیاں تھیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر پر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے، اسی طرح سے ایران نے بھی افغان طالبان نے بھی ایران کے ساتھ بارڈر پر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے، جس سے ایران کو کافی اب معاشی طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور جو ایشو ان دنوں چل رہا ہے وہ ہے آذربائیجان اور ایران کے درمیان کلیش کا۔ آذربائیجان کے خلاف ایران کی متنازع بیانات اور سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں آذربائیجان کے بارڈر پر شروع کر رکھی ہیں، جس سے آذربائیجان کو خطرہ لاحق ہے کہ ایران ہمارے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آذربائیجان نے پاکستان سے ماضی کے اندر بھی مدد طلب کی تھی۔ ابھی حال ہی میں پاکستان اور ترکی کی فوجوں نے آذربائیجان جا کر ان کی فوجوں کو ٹرین کیا ہے، تربیت دی ہے اور ان کے ساتھ جنگی مشقیں کی ہیں، جس پر ایران کو کافی اعتراض ہے۔ ایران کے اعلیٰ حکام کی جانب سے، ان کے میڈیا کی جانب سے دھمکیاں سامنے آتی رہیں کہ پاکستان آذربائیجان کے اندر کیا کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی آذربائیجان کے اندر کیا کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے خلاف حملہ ہے۔ جبکہ آذربائیجان کی حکومت کا ماننا ہے کہ ایران ہمارے دشمن آرمینیا کے صلیبیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو ماضی کے اندر ہم نے جب جنگ جاری تھی قراباغ کے اندر، تو اس وقت ایران سے جو اسلحے کے ٹرک تھے وہ پکڑے تھے جو آرمینیا کو مل رہے تھے، تو اس سے ایران کی دشمنی آذربائیجان کے خلاف ثابت ہوتی ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ہم ایران سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے آرمینیا کو شکست دی ہے، اسی طرح سے آذربائیجان کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ چونکہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل کے جاسوس آ رہے ہیں، اسرائیلی فوج نے یہاں ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہمارے ملک پر حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ہم آذربائیجان کی سرحدوں پر جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور آذربائیجان کے اندر چھپے ہوئے اسرائیل کے جاسوسوں کو ماریں گے۔ لیکن دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ دراصل یہ سب اندر سے ایک ہیں، اور جو پراکسی وار ہے ایران کی شام کے اندر، عراق کے اندر، سعودی عرب کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر اور دیگر جگہوں پر جاری ہے، اس سے امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے اعلیٰ حکام نے ایران کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کی سرزمین سے اگر ہمارے ملک پر کوئی حملہ ہوا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، چاہے BLA حملہ کرے، چاہے TTP حملہ کرے، چاہے کوئی اور دشمن حملہ کرے، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایران بھی تعاون کرے اور بھارت کی گود میں جانے کی بجائے ایران کو سنجیدہ ہو کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایران اور افغان طالبان کے درمیان صلح ہو تاکہ خطے کے اندر امن آ جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ایک اور اہم ایشو ہے وہ ہے چائنا اور ایران کے درمیان ان دنوں تنازع چل رہا ہے، اختلافات چل رہے ہیں۔ جو ایران کی سابق حسن روحانی کی حکومت تھی، اس نے معاہدے کیے تھے $420 ارب کی انویسٹمنٹ چائنا کی جو ایران کے اندر ہونی تھی، اس حوالے سے نئی حکومت نے کافی متنازع بیانات دیے ہیں اور ماضی کے معاہدوں کو ریوائز کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے چائنا بگڑ گیا ہے۔ اب ایران پاکستان کے ذریعے سے چائنا سے صلح بھی کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ اور پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے بھی سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی آپ کو معلومات ملتی رہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔